हेलो गाइस, वेलकम। सो आई होप यू आर ऑल गुड। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही अच्छा है, जो कि प्रीवियस ईयर में एमएस सेट के अंदर पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग इस सवाल को देख लो, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर्ड स्ट्रिंग ऑफ पेबल ऑफ 3 कलर ग्रीन, ब्लू एंड रेड। यानी कि 3 तरह के यहाँ पर पेबल्स को यूज़ किया जा रहा है, ग्रीन, ब्लू और रेड को। अब कह रहा है इससे क्या है, जैसे कि एक्स का ये है, यानी कि ग्रीन ग्रीन, ब्लू रेड रेड, इस तरह से। वाई का मतलब ये है, जेड का मतलब ये है। नाउ विच ऑफ देम विल गिव अस आइडेंटिकल नेकलेस प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मेकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट पेबल ऑफ द स्ट्रिंग एड। देखो, अगर इस तरह से नेकलेस मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली मैं उसको नेकलेस को किस तरह से पहनूंगा, इस तरह से पहनूंगा, नहीं गोल। यानी कि जब मैं नेकलेस को पहनूंगा तो जी वाला जो पार्ट है वो आर के एडजेसेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्वेश्चन में भी ऐसे ही कह रहा है कि जो एंड्स हैं वो आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, एक दूसरे के अगल बगल में होने चाहिए। तो नेकलेस कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जी जी बी आर बी आर आर बी बी एंड आर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट होंगे, इस तरह से पहना जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही कह रहा है, 3 तरह के नेकलेस है एक्स वाई जेड। कह रहा है विच ऑफ टू ऑफ देम विल गिव्स अस आइडेंटिकल नेकलेस। एक तरह के नेकलेस कौन से होंगे इन तीनों में से, तीनों में से कोई 2 ऐसे नेकलेस हैं जो एक जैसे नजर आएंगे। तो भाई जिसका जो सीरीज का जो पैटर्न है वो एक जैसा होगा, वही तो एक जैसे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, जी जी बी आर बी, ऐसा सीरीज कहां पे नजर आ रहा है, जी जी बी आर बी। ये देखो, जी जी बी आर बी, आर आर बी बी, आर ये वाला पार्ट इसके जब ऐसे आएगा राउंड में तो ये वाला पार्ट इसके जस्ट आगे शुरू हो जाएगा, आर आर बी बी, आर आर बी बी, देन आर। बात समझ में आ रही है। तो ये भी तो इसी तरह का नजर आएगा सिमिलर वे में, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको सर्कुलर वे में पहनेंगे तो ये दोनों चीज़ आपस में एडजेसेंट होंगी, यानी कि एक्स और जेड एक जैसा होगा। एक्स और जेड हमारा एक जैसा होना चाहिए। नो टू ऑफ देम आर आइडेंटिकल, ही तो गलत है। बाकी 2 ही ऑप्शन, यानी कि 2 ही नेकलेस एक जैसे हैं, बाकी वाई को चेक करने का फायदा हमें नहीं है। चेक करके देख भी सकते हो वैसे। जी जी बी आर, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा जी, उसके बाद ये वाला जी, देन बी आर। ठीक है, चलो बी आर आर बी बी, यहाँ पे फिर बी होना चाहिए, इसका मतलब यहीं पे चीज़ रॉन्ग हो गई। ओनली एंड ओनली एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट, एक ये सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। तो मान के चलो कि आज के टाइम पे चाहे एमएस सेट हो या कोई सा भी सेट हो या सीएसआई नेट हो या आपका गेट का एग्जाम, एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो इस तरह का ही आता है हर जगह। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए तो एप्टीट्यूड हर जगह मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन रहता है, यानी कि एटलीस्ट 60 to 70% एक जैसा रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं लाइव क्लास के दौरान में कि सर ये क्या गेट के लिए है, क्या ये सेट के लिए है, क्या ये सीएसआई नेट के लिए है। किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अटेंटिव रहना है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते कि भाई सर ये तो गेट का क्वेश्चन है, ये सीएसआई नेट में नहीं आ सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, चलो। द रियल वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड द रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाइज। ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर क्या है हमारे, दीज आर दी कांस्टेंट। कह रहा है यहाँ पे गिवन दैट डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। ठीक है भाई, इन द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, इसका वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का बड़ा आसान सा एक तरीका मैं बताऊंगा। ये देखो एक्स है, वाई है, जेड है। काम करो इसको इक्वल रख दो किसके, एक टर्म के, लेट से इट इज इक्वल टू ए। किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहां से अगर आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एक एक करके आप वैल्यू पुट करो। पी को ऐसी रहने दो, पी इंटू एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो इस वाली वैल्यू को एक्स अपॉन पी क्यू, एक्स अपॉन पी क्यू माइनस आर स्क्वायर को अगर आप ए के इक्वल रखोगे, तीनों वैल्यूज को एक एक करके आपको ए के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है और हमने तीनों के इक्वल रख दिए किसके, एक
वैल्यू के दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन व्हाट, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। दिस विल बी a टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो इसको। इसी तरह से y को क्या लिखोगे, y विल बी a टाइम्स ऑफ क्यू आर माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली r विल बी r z विल बी a टाइम्स ऑफ r p माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है इस टर्म का। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू देखो सब आपस में अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो दिस विल बी व्हाट, ये एक्चुअल में क्या पी ए है, तो इसको पी ए लिख दो, दिस इज क्यू ए, दिस इज आर ए, मल्टीप्लाई में ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर ए क्यू। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मत ही लिखो तो सही है, ऐसे ही देख लो ये क्या बन जाएगा, एक एक करके अगर मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी पी स्क्वायर ए क्यू प्लस का पी स्क्वायर ए क्यू, कहाँ पे आ रहा है, पी स्क्वायर ए क्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का पी स्क्वायर ए क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला टर्म। फिर पी ए की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से होगा तो माइनस का पी ए आर स्क्वायर, माइनस का पी ए आर स्क्वायर, ये देखो पी ए आर 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 स्क्वायर, ये प्लस का पी ए आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आगे देखो दिस इज क्यू ए क्यू आर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ए आर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके दिस विल बी क्यू स्क्वायर ए आर, क्यू स्क्वायर माइनस का और ए आर की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दैट विल बी ऑल इक्वल टू जीरो। ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस आपको सही वे में, सही अप्रोच जिसे बोलते हैं उस तरह से आपको सोचना है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे के आज के ये सवाल थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको हम बोलेंगे सस्ते से सवाल जो कि आपको एग्जाम के अंदर स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो बस इस सेशन में इतना ही। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहोगे इसी तरह के क्वेश्चन की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन बोला करिए कि भाई सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन में इस तरह के सवालों में हमें दिक्कत होता है, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई आपको किस तरह के क्वेश्चंस की और ज़रूरत है, तभी हम क्वेश्चन ऑफ द डे में उसी तरह के सवाल ले लिया करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।